जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. तार साहब, दुनिया जो है मिडल ईस्ट में अमन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर देखें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। ठीक हो। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान के आईएसपीआर ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफ़ा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा है। और उन्होंने कहा है हम ये गीदड़ बकरियों को वेलकम नहीं करते। तार साहब, कैसे देखते हैं इस दोनों मुल्क जो ये बात कर रहे हैं? और एक ये भी बात करनी है कि आज फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पसनी में ये कहा है कि पोर्ट बना लें। वो 100 किलोमीटर गवादर से दूर पसनी है, तो वो कह रहे हैं ये भी फिशिंग स्पॉट है, डीप सी पोर्ट है। और ऐसा प्रपोजल जो है वो आया है। तार साहब, कैसे देखते हैं? अमेरिका पाकिस्तान में आ रहा है चाइना के मुकाबले में। कई लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि चाइनीज पोर्ट के करीब अमेरिकन पोर्ट नहीं होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? चीमा साहब, दो चीजों इस पर दोनों पे बात करते हुए, चीमा साहब, एक तो मेरे ख्याल में मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। ये लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे 2 साल पहले, ये पड़ोसी मुल्क कहते थे। ये इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि इनके बराबर अब नहीं है। अब कहते हैं ना कि 100 जूते खा के अब सारी दुनिया से जलीलो ख्वार होकर अब इनके पास कुछ और नहीं बचा। इनके पास अमेरिका सुबह शाम इनको थप्पड़ मारता है चीमा साहब। चाइना मुंह नहीं लगाता इनको, रशिया मुंह नहीं लगा रहा है। आइसोलेशन, डार्क आइसोलेशन में बैठे हैं। अब इनके पास, अब मुझे ये बताएं इनके पास और क्या होगा? दिस इज डेस्परेशन। ये डेस्परेशन है कि हमें भाई वी वांट टू रिमेन रेलिवेंट। ये दिस इज बिल्कुल डायरेक्टली वो ये, दे वांट टू रिमेन रेलिवेंट। खबरों में रहने का अच्छा बहाना है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं बल्कि अफसोस से मैं कहूंगा, अफसोस से अमरप्रीत सिंह साहब एयर मार्शल, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनका। अल्टीमेटली ही हैज रिजन टू हिज रैंक्स सारी जिंदगी। लेकिन जरा तफसील था, मैं माजरत के साथ माफी मांग कर अर्ज करना चाहूंगा। कहते हैं हमने F-16 गिरा दिया पाकिस्तान। या तो वो ड्रंक थे उस वक्त जब उन्होंने ये जिक्र किया। हमारे आर्मी चीफ साहब ने, मैं खुद सामने बैठा था चीमा साहब टैंपा के अंदर, उन्होंने कहा था अगर इनको मुखालता है तो हम इन थर्ड पार्टियों से अपने तैयारे गिनवा लेते हैं। फिर इनके अपना तो शीशा भी नहीं टूटा। हालांकि पार्लियामेंट में खड़े हो के लोग तस्वीरें दिखाते रहे। मुझे पास आज भी उसकी खबर है जिसमें वो हमारे एक सिंह साहब हैं, सरदार साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मेरे पास है, मैंने खुद मलबा देखा अपनी आंखों से जहाज के। वो कहते हैं हमारा क्लास नहीं टूटा, क्लास तक नहीं टूटा। फिर उससे जरा आगे चलें चीमा साहब। एयर मार्शल साहब ने उसी अपने खिताब में फरमाया कि उन्होंने चौहान साहब जो इनके दूसरे चीफ हैं उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि चौहान साहब जो इनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा जी कि 2 दिन के लिए हमें अपने जहाज कहीं ले जाने पड़ गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चौहान साहब से पूछें क्यों जहाज छुपाए थे 2 दिन। एयर मार्शल आप हैं, चौहान साहब तो इंचार्ज ही नहीं है जहाजों के। तो दर हकीकत चीमा साहब, इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना। लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो है ना, अब पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चलेंगे, अब पटाखे नहीं चलेंगे। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है। F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या। अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा। जरा ध्यान से रहना आपने। आपने जो वो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी उस टेस्ट फ्लाइट ही नहीं पास कर सका जो अभी आपने रिसेंटली जिसका कहा है कि हम पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन। ये सर क्रीक हम इस तरह कर देंगे। चीमा साहब, जरा मैंने अगले दिन
एक जगह वैसे मैंने स्पीच देनी थी, तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल रही है, तो गूगल ने को एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? और मैं खैर वार्निंग तो नहीं दूंगा, इस चीज की वार्निंग देना अच्छा नहीं है, मैं जंगों के हक में नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, चौहान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है। और इस दफा हमारे आईएसपीआर ने कहा था कि अब वहां हमसे शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज आए। वो मतलब उनका अंडानी और अंबानी की तरफ, जो कि तोते की कहते हैं ना, जिन की जान तोते में होती है। अंडानी अंबानी दो तोते हैं जिनके अंदर जान है पूरे भारत की। सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भुखा बैठा है चीमा साहब। दूसरे मुल्क ने जो है वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों के पास पैसा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ताड़ साहब, वो कहते हैं हमारी तो सारी इकोनॉमी तो 2 गुजराती 3-4 गुजराती हैं चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा है, दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख लेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अडानी अंबानी को जाता है, देख लें आप। जिनकी जान कहते हैं तोते में होती है, 2 तोते हैं चीमा साहब जिनके पास है। अब हमारे 24 सब आईएसपीआर ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाएंगे। चल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है, वहां से शुरू होगा। कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब। पाकिस्तान को एक दफा एक लीडरशिप चाहिए थी, वो मिल गई है उनको, जो who's desperate to die for the country, who's desperate। मौत का खौफ इससे बहुत से बड़ी चीज तो कोई नहीं होती चीमा साहब। तो लेट्स सी इट, ट्राई करेंगे ना। मैं कहता हूं ना, कहते खुशबू लगा के आओ ना यार पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ता है, आओ ना। मैं तो पहले भी कहता था बंद क्यों किए, ये कहते ना कि हमने बंद क्यों की, बंद भाई अगर तुम जीत रहे थे तो शुरू रखते, तो क्या फर्क पड़ता, देखते इस दफा देख लेते। लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, 81 बिलियन डॉलर ये लूटते हैं पूरे भारत का डिफेंस, इनका जो बजट है। और फिर उसके बाद चीमा साहब इनकी 16 लाख फौज, इनके ये सर क्रीक देखते हैं तो वो जो चिकन नेक जो पड़ी है, जिसके पास चाइना है और जिसके पास अब बांग्लादेश भी है, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के रडार पर नहीं होगी वो चीजें? चाइना, आपका क्या ख्याल है कि जिसके वो बार बार जिसने आपकी पूरी स्टेट का नाम चेंज करके रखा, वो कहते हैं ये हमारी स्टेट है, तो क्या ख्याल है वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं चाइनीज? तो चीमा साहब दर हकीकत ये वैसे मैंने बताया खबरों में रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये बयान देते हैं, इससे ज्यादा इसकी हकीकत नहीं, इससे ज्यादा हकीकत दे हैव सीन इट। अभी तक वो कहते हैं ना, ये पिछले ट्रामा से बाहर नहीं आए, दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रामा। दिस इज ये ट्रामे के बाद जो हालात होते हैं ये बिल्कुल वही है। मैंने पूरी खबर, राजनाथ साहब हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, विजयदशमी क्या इवेंट था गुजरात में जाते हैं ना तो फिर वो बड़े शेर हो जाते हैं उत्थे जाके, क्योंकि सारा गुजरात ही तो है जो पिछले 15 साल से लूट रहा है इस मुल्क को। और मैं बड़ा फैन हूं गुजरात के चीमा साहब, गांधी साहब वहीं से थे, जिन्ना साहब वहीं से थे, अंडानी अंबानी वहीं से। और देखें कि सोने की चिड़िया थी, जब गोरा आया वो भी सूरत में आया था गुजरात, और सारी दुनिया के डायमंड वहां है, हर चीज वहां है, और बल्कि सारा पैसा भारत का गुजरात में। तो अल्टीमेटली उन्होंने खुश करना था उन लोगों को। चाहिए तो था इनको बिहार में जाके स्टेटमेंटें देते, लेकिन उन्होंने गुजरात से शुरू कर लिया कि चले कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब दिस इज सैड रियलिटी। लेकिन इन्हें चाहिए जो करना कराना है जल्दी कर लें, ताकि फिर दूसरी साइड पे जाया जा सके, अगली तरफ। अच्छा, दूसरा चीमा साहब, इनके ना हालात खराब हो रहे हैं आगे मजीद। चीमा साहब, एक तो जो आपने बात की है पिशनी के बारे में, जहां अमेरिका को कहा गया है वहां पे रेयर अर्थ मिनरल को निकाल के वहां से तो वो एक्सपोर्ट किया जाएगा वहां से। अगर चाइना को कोई एतराज नहीं तो बंदा पूछे पीटीआई वाले बंदे ਨੂੰ क्यों एतराज है भी, तुसी फुफड़ लगते हो। हाँ, एतराज क्यों है वो मैं बता देता हूं। वो कहते हैं ये काने बुजदार साहब और गोगी की क्यों नहीं है, ये रेयर अर्थ मिनरल तो बुजदार को चाहिए थी, गोगिल जाके हमारे अकाउंटों में पैसे जमा कराती इन कानों से चीजें निकाल के। उस पे इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा
ये जो बाहर आपने जजों की मेहरबानी पे जो तोहफे आपने बाहर भेजे हैं, यूट्यूबर अंदाजा लगाए। आज कह रहे थे, खिताब कर रहे थे अपनी बेवकूफ कौम को, मजीद कहते हैं कश्मीर की तरह तुम भी सड़क पे निकलो, खान रिहा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आज की स्टेटमेंट थी। अगर इनसे बंदा पूछे आपके मशवरे की जरूरत है, पहले आपने इसको पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की, फिर आपने बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, फिर नेपाल से आप जोड़ते रहे पाकिस्तान को, अब कश्मीर से जोड़। और यार तुम रिहा खुद खान को नहीं करना चाहते। अगर खान बाहर आ जाए, अलीमा बाजी की बात सुनेगा? अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, गंडापुर को पूछेगा भी तू कौन है, तो आडे सारे चैनल बंद हो जाएंगे। फिर आप दिल पे हाथ रख के ये बताओ मुझे वाकई कि तुम चाहते हो खान बाहर आ जाए। खान बाहर आ जाए तो चीमा साहब सारी गेम खत्म, टोटल टोटल। उसकी तो बिल्कुल मेरा मतलब, बाहर आके बनी गाला चला जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या होना है? इनको मैं बताना चाहता था, इनके जो सबसे बड़े जो इनके दर्द मानते शेख रशीद साहब ने खुद फरमाया था कि अगर हम असेंबलियों में रह के बाहर आके इलेक्शन लड़ते तो हमने हार जाना था। दे वर नॉट पॉपुलर टू बिगिन विद। लोग गोगियां देख रहे थे जिस तरीके से हमारी मैडम पीरनी जो थी अफसरों की तस्वीरें देख देख के प्रमोट करती थी, वो लोग देख रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था। तो चले चीमा साहब, दर हकीकत ये जो आज की खबर ये थी। दूसरी जो मैं समझता हूं कि आज इस हवाले से और जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि गजा के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चीजें खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो फाइनल चीज, मैं खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट है उसी पे एतमाद करता हूं, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ अमेरिका से डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती। पाकिस्तान से तो अजीब अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं। कभी डार साहब असेंबली में कोई और स्टेटमेंटें दे रहे हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करने वाले उनको दूसरी डायरेक्शन पे ले जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में अभी तक खैर इसराइल की तरफ से तो खैर बंद नहीं हुआ। उन्होंने परसों भी 65 लोगों को मारा, वो मुसलसल अपने हमले कर रहे हैं, और फिर आज भी उन्होंने हमले जारी रखे हैं। आज भी काफी लोग जो है वो वहां मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए इंटरवीन करें कि हमारे पास हमास की तरफ से उनकी ओपिनियन आ चुकी है, they should stop killing innocent people, मेरे ख्याल। तो लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वार मॉन्गरिंग से निकल के पीस की तरफ जाना चाह रही है। लेकिन अब भारत के उसकी वजह यह है चीमा साहब, इनके पास और कोई है चीज नहीं है इसके अलावा पाकिस्तान या मुसलमानों पे वहां जुल्म करना। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं चीमा साहब, और वो करते रहेंगे, क्योंकि इनकी सियासत जो है वो नफरत की सियासत है। इनकी सियासत लड़ाई झगड़ों की सियासत है। ये सियासत नहीं है, इसको कुछ और ही कहा जा सकता है चीमा साहब। इसको मैं सियासत इसको नहीं कहूंगा। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, इज अबाउट ये। देखें, मैं चीमा साहब, दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, ये हिंदू मजहब इस तरह वायलेंस को प्रमोट करता है एज ए रिलीजन, और इनका लीडर गांधी देख लें, नॉन वायलेंस मूवमेंट्स। इतना बड़ा लीडर था गांधी जिसकी हद को नहीं चीमा साहब। मैं कल परसों एक जगह बैठा था, मैंने कहा इतना अजीम लीडर है, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। उसकी वजह इस वजह से चीमा साहब, मुसलमानों की तरफ उनकी हमदर्दी होने की वजह से मर्डर किया गया। फिर उसके बाद चीमा साहब, when he was in पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, उनकी स्टेटमेंट थी कि आई विल लिव इन पाकिस्तान। ही वाज अजीम लीडर, और उन्हीं लॉ स्कूलों में पढ़ा था जहां से सारे नवाब हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वहीं से पढ़े थे, नेहरू वहीं से पढ़े थे, और बड़ी दुनिया उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़ी थी। लेकिन वो तो तीबा निकल फिर रहा है बंदा, वो सादा खुराक और सारी चीजें उन्हीं लॉ स्कूलों से, उन्हीं लॉ स्कूलों। ही वाज द लीडर नॉट टू बिगिन विद, और जिसके बारे में इस वक्त जो पार्टी रूल कर रही है, जिस गन से मारा गया था उसको भी उन्होंने कहते हैं ये हमारे लिए सुविनियर है, और जिसने मारा गोट से उसको कहते हैं वो भी हमारे। दिस कैन नॉट बी हिंदुइज्म, दिस इज कैन नॉट बी। और अनफॉर्चुनेटली अगले दिन मुझे कुछ भारतीय लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ चीमा साहब, इंटरेक्शन। तो मैंने यहीं से शुरू किया था कि कैन यू कॉल दिस पॉलिटिक्स, कि इफ यू डोंट बिलोंग टू दिस पार्टी यू आर नॉट हिंदू, if you don't belong to this party you are deshdrohi, if you don't belong to this party then go to Pakistan. Shashi Tharoor is a huge leader services for Bharat, उसको भी कहा गया कि तुम पाक से चले जाओ।
उसको। तो चीमा साहब ये तरह हकीकत, दिस कैनॉट बी कॉल्ड पॉलिटिक्स, दिस कैनॉट बी कॉल्ड अ रिलीजन। मैटर ऑफ चलो मर्जी इनकी, अगर ये इनको सूट करता है, लेकिन ज्यादा अरसा सूट नहीं कर पाएगा। नफरत की सियासत चल नहीं सकती ज्यादा अरसा। मुझे उन दोस्तों ने कहा कि भाई ये ट्रेंड तो आप ही ने शुरू किया था, जो मेरे भारतीय दोस्त थे उन्होंने कहा ये ट्रेंड आपकी तरफ से आया था, रिलीजन को इन्वॉल्व करना। मैंने भाई हमने गलती की, हमने कुएं में छलांग लगाई, आप भी छलांग लगाएंगे। हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें जाने की कोशिश कर रहे हो। ये किस किस्म की अक्लमंदी है? अच्छा, तीसरी बात ये कि हमारी तो इकॉनमी नहीं थी, आपकी तो इकॉनमी है, आपने कुछ सफर तय किया है, यू आर बिकमिंग रेलिवेंट टू द वर्ल्ड, लेकिन आप कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार हो। चले, वो जिस तरह कहते हैं पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने। पसंद अगर इनको ये चीज है तो ये भी ट्राई कर लें। लेकिन चीमा साहब ये अफसोस के साथ हम इनके डिफेंस मिनिस्टर और अमरप्रीत सिंह और जो भी वहां से कह रहे हैं कि हमें जंग करनी है, जहां पे जंग होती है वहां से पैसा भाग जाता है। अगर दिस इज व्हाट योर चॉइस इज, वेलकम टू डू इट। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब एयर मार्शल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट्स के सारा कुछ देख के कंफर्म किया है कि ही इज ए फील्ड मार्शल। जो जहाज आपके गिरे, जो आप समझते थे कि हमारी जो रेंज है 150 मील है, तो उसको जब आपको पता चला कि 200 मील से ज्यादा रेंज है, तो आप भागे जहाज लेकर। बट दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप नोज अबाउट इट, उनको रियल स्टोरी का पता है। फिर उन्होंने, आपने जो फॉल्स फ्लैग आपने शो किया पहलगाम में, उसका भी पता है। सैटेलाइट से हर चीज देखी जा रही है। यू कैन नॉट मूल, आप अपने लोगों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट फूल डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन्स। बिल्कुल ताड़ साहब, ये तो ठीक है, वो चीज़ सामने नज़र आ रही है ताड़ साहब। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आपको लगता है कि फौज का कहना, फौज का, इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना कि अपने फौजियों को तैयार रहो, आपको मौका मिलेगा, वाहे गुरु भगवान ने चाहा, और इस तरह उन्होंने बात की कि आपको मौका मिलेगा। ताड़ साहब, ये तो एक नई नहज में जा रहे हैं, और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी नहीं है जो इनको समझा सके कि यार पाकिस्तान के साथ बैठ के मसले हल करो। मतलब ये लड़ना क्यों चाहते हैं? रोज क्यों धमकी दी जाती है? रोज, मतलब कुछ दिन नहीं गुजरता, कुछ दिन नहीं गुजरता। और दूसरा चीमा साहब, कोई मुल्क इनको कैसे समझाए, क्योंकि ये आइसोलेशन में जा चुके हैं, दुनिया इन पे एतमाद ही नहीं करती। दुनिया ये समझती है फ्राडिये, फ्राडिये से मुराद ये है, अब देखें सुबह यूक्रेन के साथ, शाम को रशिया के साथ, सुबह गाजा के साथ, शाम को इजराइल के साथ, उधर क्वाड में बैठे हैं, उधर आप चाइना के साथ बैठे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सुबह आप जापान जा रहे हैं, शाम को आप बीजिंग जा रहे हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है व्हाट आर दे, लोगों को तो पता ही नहीं इनके साथ डील किस तरह करना है। चीमा साहब, कौन इनको समझाए? और समझाने वाली किताबें इनके दिमाग बंद हो चुके हैं। नो, दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, अब अपने आप को तबाह करेंगे चीमा साहब। डॉक्टर साहब, ये अमेरिका वाली जो बात है, मैं शायद शायना एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सहाफ़ी रहे हैं, वो कह रहे थे जी ये पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करेगा अगर अमेरिका को बेस पोर्ट बना के दी। तकरीबन वो जो डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल टाइम्स ने बताए हैं, वो कहते हैं कि $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और ऑलरेडी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका जा चुके हैं, और पाकिस्तान बेचेगा मज़ीद। ये 3% पाकिस्तान की जीडीपी का हिस्सा है, आइंदा भी हो गए। आपको लगता है स्ट्रेटेजिकली ये वाइज मूव है कि अमेरिकन भी वहाँ पे जो है वो आए इन्वेस्ट करें? क्योंकि ताड़ साहब, चाइनीज तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे ना अब, तो ये तो नहीं है कि अगर उन्होंने $20 अरब लगा दिया तो अब हम अगले 25 साल वेंदे रहिए कि उन्होंने पैसे लाते ने, आगे से हमने कोई इन्वेस्टर नहीं ढूंढना। तो हमें तो इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए ना, हमें तो पैसा चाहिए, दुनिया का हर मुल्क तो इसलिए। तो इसको, ये जो लोग चाइना की मोहब्बत में ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी चाइनीज वहां पे है तो आपको अमेरिका को नहीं लेके आना चाहिए, तो मतलब इस पे क्या कमेंट करेंगे? ये हमारे लिए तो बड़ी रेलिवेंट है, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए जो भी कारोबार करे हमारे साथ। चीमा साहब, एक तो वो मुशाहिद हुसैन साहब, आपको पता है चाइना, ही इज लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, उनकी पॉलिसी है, उनके मेरा ख्याल है वो he is running some kind of a think tank which is leaning towards, or advisor or some capacity उनकी है। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं तो दूसरे लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? और दूसरा, मैं देख रहा था चीमा साहब, कहते हैं कि इस वक्त जो इश्क इमरानियत में भी थोड़ा बहुत मुबतला है शाह साहब,
मैंने देखा है अक्सर वो कैदी 804 वो अक्सर करते रहते हैं, उसको बाहर लाना चाहिए, उससे बात करें, उससे भाई आप बात कर ले, वो खुद उसको पता नहीं है क्या करना है। मैंने वो तो 17 साल उम्र है होती, वो उससे बात करें तो वहां पीर नहीं पूछता, जुमेरात को करना है फैसला, सुबह करना है, 4 बजे करना है, 5 बजे करना है, वो तो जिन्नात पे बिलीव करता है। मैं हैरान हूं, इस तरह के स्कॉलरली लोग भी कहते हैं जी कैदी नंबर 804 के बगैर गुजारा नहीं है। कैसी बातें कर रहे, उसकी कौन सी बात का आप ट्रस्ट करेंगे भी? कैदी 804 की वो सुबह बात करके दोपहर को मुकर जाता है, हर बात पे वो अपने यूटर्न लेता है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुस्लिम अखबार में लिखते थे, मैं समझता हूँ कि इज वेरी स्कॉलरली पर्सन, लेकिन उनका जो इश्क इमरानियत का जो थोड़ा सा एक है, उस पर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अब आप बात करते हैं चीमा साहब, कई लोगों ने मैंने देखा है पीटीआई के उन्होंने लोगों ने इतराज किया जी ऑयल का क्यों जी अमेरिकन आ रहे हैं उधर, जी रेयर अर्थ मिनरल बेच दिया पाकिस्तान। और यार अरामको सऊदी अरेबिया की कंपनी क्या है? अमेरिकनों ने तेल निकाला था जाके सऊदी अरब से। हाँ, आपको दर्द ये है कि बुजदार क्यों नहीं उथे तेल दे कुएं कटदा पिया ते गोगी क्यों नहीं बेच पे फिर दी उथे? हाँ डी, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। चीमा साहब, जब आपके पास टेक्नोलॉजी ना हो, जब आपके पास पैसे ना हो, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो ऐसी चीजें करने के लिए, ऑफ कोर्स यू एंगेज द इंटरनेशनल फर्म्स टू डू इट। अरामको क्या है आप देख लें, ब्रिटिश पेट्रोलियम क्या है, शेल क्या है, सारे मिडल ईस्ट के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया बेच दिया है अरामको को। सबसे पहली कंपनी जिसने सऊदी अरेबिया के तेल एक्सप्लोर किया था अमेरिकन कंपनी टेक्सिको थी, फ्रॉम टेक्सास। टेक्सास ऑयल उस कंपनी का नाम था। हाँ, मर्जी का जरनैल होवे, फिर मर्जी के जज होण, ते फिर हेलीकॉप्टर थले होवे, ते नाल गोगियां ते नाल बुजदार यार होवे, ते फिर उस आके हर शय ठीक होती, फिर हर शय ठीक, फिर एवरीथिंग। कहते हैं इनके ईमान ताजा हो गए, जो जहांगीर तरीन के जहाजों से उतरते, कहते हैं इनका ईमान ताजा हो गया, इनको एहसास हो गया है। चलो, पता नहीं मुर्शद पाक जेडे साडे जिन्हां दा नाम लै रहे सो वो भी मैं हैरान। 2018 के इलेक्शन देखे थे मुर्शद पाक का, मेरी रिक्वेस्ट है जिनका आपने लिया नाम लिया मुशाहिद साहब, सर 2018 के इलेक्शन देखे किस तरह लाया गया था उसको, तख्त पे बिठा के लाया गया था। एक सीट नहीं सी होती, एक सीट थी इस बंदे की मियां वाली से, जिसकी बीवी छोड़ के भाग गई, कई बीवियां छोड़ के भाग गई, उसने बच्चों, जो अपने बच्चे नहीं पाल सका, आपको किस तरह पालेगा यार कंट्री को? कैसी बातें करते हैं मुशाहिद साहब, चैनल साढ़े बत्ते पता नहीं, मैं तो कई बार देखता रहता हूँ वो दर्द उनको। कैदी नंबर 804 को ले आए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अल्फाज उनके सुने हैं, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, उनके कैदी नंबर 804 के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, फौरन आप देखेंगे, मैं वर्ड कर देता हूँ चीमा साहब, उनका एक कॉल आएगी और कैदी 804 बाहर आ जाएगा। ये मुशाहिद हुसैन साहब टीवी में खुद बैठ के कहते रहे। चले, लेकिन इसमें देखें मुशाहिद हुसैन साहब को मैं यही कहूंगा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैंने जो अर्ज की थी चीमा साहब, अमेरिका और चाइना की भी डील होने वाली है, इसी अगले महीने डेढ़ में मुलाकात होने वाली डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी के साथ। फिर क्या आप करेंगे? उसको भी कहेंगे कि वो अमेरिका के हक में नहीं है। अमेरिका की अपनी मर्जी, चाइना की अपनी मर्जी। अगर वो चाहते हैं ट्रेड या किसी न किसी पॉइंट पे आके एक दूसरे से एग्री करें, आई थिंक दे शुड। मेरे ख्याल में ट्रेड इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर, जंग का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल में अगर वहां पे अमेरिका आता है, आप बल्कि एक और बात है, अगर अमेरिका वहां पे आता है तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको होना है? भारत को होना है। वो किस तरह? फिर बीएलए को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि उसकी बीएलए को तो पहले ही अमेरिकन ने बीएलए को बैन कर दिया था साहब, ये बैन उन्होंने किया, लेकिन अभी तक शरारतें हो रही हैं चीमा साहब। अफगानिस्तान से शरारतें हो रही हैं, क्वेटा के अंदर, दूसरे मुल्क चित्राल में भी फायरिंग जारी है आपके इदारों की। लेकिन जो चीमा साहब अमेरिकन आएंगे, अर्ज करना चाहूंगा, यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यही कहा था, जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर वहां चले जाएंगे यूक्रेन में, दैट विल बी आवर गारंटी, और वही गारंटी पाकिस्तान के पास होगी। ताड़ साहब, कल अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 30 साल बाद इंडिया जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाना है। इंडियंस तो इनसे बात करना तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो भारत जो है वो तालिबान और पाकिस्तान की दरार का फायदा उठाना चाह रहा है। कैसे देखते हैं ताड़ साहब इसको? जहां पैसे दे दिए, अफगानिस्तान की हर चीज फॉर सेल है चीमा साहब। दुख के साथ कहूंगा,
आपने 40 साल, खैर आपने भी पैसों के लिए किया, इनको आपने कौन सा एहसान चढ़ाया इनके ऊपर। आप हम कह देते हैं ना जी 40 साल इनको पालते रहे, हम डॉलर बनाते रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये गलत लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं। इनको डॉलरों ने खराब कर दिया चीमा साहब। मेरे एक हाई ऑफिशियल थे, वो जाते थे पाक उनके साथ नेगोशिएट करने, तो वो उन्होंने फर्स्ट हैंड मुझे बताया कि जब भी हम वहां जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बात करने से पूछते हैं हमारे लिए कितने पैसे लेकर आए हो। अगर हम कहें पैसे नहीं लेके आए, फिर कहते हैं असला कितना लेके आए। ये बात मीटिंग शुरू करने से पहले ही पूछते हैं। तो उन्होंने पैसे दे दिए, उनको पैसे देते हैं, उनको सूट करता है पाकिस्तान के ऊपर वो एक रखने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले तक, तालिबान के आने से पहले तक, सबसे ज्यादा कौंसल जनरल्स, कौंसल खाने जो थे वो भारत के थे वहां पे। फिर ये उनकी पुलिस को ट्रेनिंग देते रहे हैं। आज आप कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, आधे से ज्यादा पिछले दिनों में बागराम पे इनको खतरा हुआ है कि शायद अमेरिका अटैक कर दिया, और सबने अपने बच्चे भारत भेज दिए, कोई कतर भेज दिए, कोई भारत भेज दिए। दुख के साथ मैं ये कहूंगा ये लोग रिलायबल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में इतना तशद्दुद नहीं होता जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में होता है, आपको पता ही। तो ये तो दर हकीकत, ये तो अभी आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर इज ऑन द सीट, जो अभी तक सारा कुछ जो है वो थप्पड़ का जवाब जो है वो थप्पड़ से देते हैं। वरना इन लोगों ने तंग कर लेना था। अगर कोई बाजवा साहब टाइप का बंदा होता जो एक फुट आगे जाके 3 फुट पीछे आ जाता था, तो ये तो चीमा साहब, ये तो बड़े आप बहुत खुशकिस्मत है कि यू आर स्टिल सर्वाइविंग एंड डूइंग गुड। मैटर ऑफ फैक्ट, सैलाब के बाद आपने देख लिया, किसी आपने खैरात नहीं मांगी आगे पीछे जाके, यू स्टिल सर्वाइविंग इट। पाकिस्तान इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगा। आपकी स्टॉक मार्केट देख लें, परफॉर्मिंग द बेस्ट। डॉक्टर साहब, वो एक डोमेस्टिक इशू है वैसे। वो मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि हमें जाके दुनिया से नहीं मांगना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती थी, बिलावल साहब कहते थे दुनिया से अपील करनी चाहिए। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान, जैसे अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया है कि हम इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कहा जाता है कि सैलाब के हवाले से, तो लेकिन पाकिस्तान ने कोई ग्लोबल अपील नहीं की किसी किस्म की। जिस मुल्क ने भेजा, जो भेजा खुद ही भेजा। हमने किसी को नहीं कहा कि हमें कंबल भेजो या टेंट भेजो या हमें ये चीज़ भेजो, खुराक भेजो। तो आपको लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं और ये पॉलिटिकल क्लास को थोड़ी सी रवश बदलनी चाहिए? रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज को लगाओ। डॉक्टर साहब, चीमा साहब बिल्कुल, पहले भी जो पैसे बाहर से आते थे वो कौन सा सैलाब ज़दगान तक पहुंचते थे चीमा साहब? वो भी तो लंदन चले जाना, दुबई चले जाना। असि तो पता ही टेंट भी बेच देने शायद सजे खबे। बल्कि मुझे खुद किसी ने बताया कि एयर कंडीशन टेंट आए थे ज़लज़ले की वजह से, कई मिनिस्टरों के घरों में लगे हुए थे एयर कंडीशन टेंट, कई सियासतदानों के पास। हजूर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके स्टैंडिंग कमेटीज के जो चेयरमैन आगे पीछे जिनको सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, वो गाड़ियां नहीं वापस करते। इलेक्शन हार जाते हैं, जब रजीम चेंज हो जाती है, अपने इलाके में सिंध और बलूचिस्तान में वो टोयोटा करोला गाड़ियां ले जाते हैं, 5-5 साल वहां चलाते हैं। मुझे खुद सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने बताया है मुझे कि आपके लेजिस्लेटर ये करते हैं। चेयरमैन जो आपके स्टैंडिंग कमेटीज को होते हैं, उनको गाड़ी टोयोटा करोला दी जाती है। वो जब रजीम चेंज होती है, करोला साथ ही लेके बलूचिस्तान ले जाते हैं, सिंध ले जाते हैं, इंटीरियर पंजाब ले जाते हैं, वापस ही नहीं करते। तो चीमा साहब ये दर हकीकत बहुत अच्छा किया, इस बार नहीं ले रहे। बल्कि मैंने पिछले दिनों में सुना था कि एफपीआर कोई स्टेप कर रही है। पिछले दिनों आपके किसी ब्यूरोक्रेट की बच्ची की शादी के ऊपर सुना था कि 24 करोड़ रुपया खर्चा उसने किया है, और एफपीआर उस पर लिस्टें बना रही है और कई और दूसरे। लेकिन अफसोस के साथ है, वो भी आईएमएफ ने उनको कहा था कि इस पर कंट्रोल किया जाए। वो प्रोग्राम आईएमएफ का था, आपका नहीं था। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है दिल की कि करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, क्योंकि नेपाल में जो बच्चे बाहर निकले थे, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए निकले थे कि हमारा यूट्यूब और हमारा इंटरनेट बंद क्यों किया। दूसरी वजह यही थी कि वहां की जो इशराफिया थी, उनके बच्चे रोलेक्स और महंगी गाड़ियों की नुमाइश करते थे टिकटॉक के ऊपर आगे पीछे। ये हर डेवलपिंग कंट्री का इशू है। बल्कि अब तो हमारे अमेरिका के अंदर भी ये हालात है, करप्शन मुसलसल हो रही है। जहां जहां हमारे सिटीज हैं, उनके मेयर ज्यादातर करप्शन में। मैं जिस टाउन में खुद रहता हूँ, वहां करप्शन इतनी ओपनली हो रही होती है कि आप सोच नहीं सकते। हर लेजिस्लेटर का भाई कॉन्ट्रैक्टर होता है, या उसका साला या बहनोई कॉन्ट्रैक्टर, या अमेरिका के अंदर भी ये हालात है। तो चीमा सब क्योंकि मेरे ख्याल में करप्शन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हमारी जिबिल्लत में है। जब तक हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, या हमारी अपॉर्चुनिटी, मैं चीमा साहब बिजनेस पढ़ाता रहा हूं, और मैं पिल्फर या चोरी की डेफिनेशन ये करता था हमेशा कि अगर आप अपॉर्चुनिटी मिले तो हर बंदा चोरी कर लेता है।
आपने छोटी सी चीज देखी हो, बंदे सड़क पे जा रहे होते हैं, कहीं पेशाब करना होता है, कहते हैं इतने केड़ा साहब मेरे को देख रहे हैं। तो चीमा साहब इसी तरह के सामने अगर आपके $1000 पड़ा हो कैश, तो अच्छे अच्छे लोगों का जो है वो जमीर जो है वो फौरन सो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी से, चोरी जो है अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेटेड है। अगर आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुली रखेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अदालतें सियासी फैसले करेंगे, अगर आपके जज पीटीआई के वर्कर होंगे तो फिर यही होगा। Thank you very much, Sajid Tarak Saab, sir. It's always a pleasure talking to you, sir. Thanks.